तो हेलो स्टूडेंट। आज हम एक ऐसी चीज़ सीखने वाले हैं जिसे देखकर आपके दिमाग की ग्रामर की बैटरी एकदम फुल्ली चार्ज हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं हाउ टू चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट वन। इसको चलो वन बाय वन करके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला रूल क्या है, देखिए। हाउ टू चेंज, हाउ टू चेंज कैसे बदलना, हाउ मीन्स कैसे, टू चेंज में बदलना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव। फ्रॉम मीन्स से, डायरेक्ट स्पीच से किस में? इनडायरेक्ट में। तो पहला रूल क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब पे क्या असर पड़ता है अगर रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है वो क्या हो? इंट्रोगेटिव। तो देखिए क्या पड़ता है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो लग जाती है आस्क या इंक्वायर या फिर इंटेरोगेट। इंट्रोगेट आता है सीआईडी के सेंस में, क्रिमिनल के सेंस में। इंक्वायर आता है ऑफिशियल, यानी कोई गवर्नमेंट इंक्वायरी हो जाए। और आस्क वेरी कॉमन है, 99% केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं? आस्क। अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मान लो किसी रॉबर्स को, किसी लुटेरे को कोई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो वहाँ पर हम लगा देंगे इंटेरोगेटेड। मान लो कोई ऑफिशियल इंक्वायरी है, किसी के खिलाफ सीआईडी लग गई, या फिर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो किसी एरिया में उसके अधिकारियों द्वारा किए गए काम पर इंक्वायरी कर रहा, तो वहाँ पर इंक्वायरी लगा देंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या लगाएंगे? आस्क हमेशा। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगी? आस्क, इंक्वायर और इंट्रोगेट। कंजंक्शन जो दैट लगता था उसके प्लेस पे क्या लग जाएगा? इफ या वेदर। इफ या वेदर कब? जब इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे हो? हेल्पिंग वर्ब से। किससे हो? हेल्पिंग वर्ब से। तो हम देखते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, देखते हैं। देखिए ये सब हेल्पिंग वर्ब है, कौन कौन सी? से इज एम आर हो गया, वाज वर हो गया, हैव, हैड, हैज़, डू, डज, सॉरी ये डिड है, कैन, कुड, मे, माइट, फिर उसके बाद सैल, शुड, वुड और विल। तो अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत इन सब से होती है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, तब हम क्या लगाते हैं? तब हम कंजंक्शन यानी कि दैट के प्लेस पे क्या लगाएंगे? इफ़ या वेदर। तो देखिए इफ़ या वेदर में कोई चेंजेस नहीं है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। आप इफ़ भी लगा सकते हैं और वेदर भी लगा सकते हैं, दोनों केस क्या एकदम सही है। लेकिन देखिए वेदर मौसम वाला नहीं है, वेदर है WHETHER, वेदर। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है? क्वेश्चन वर्ड से। किससे? क्वेश्चन वर्ड से। तो वहाँ पर दैट के प्लेस पे क्वेश्चन वर्ड ही काम करता है, किसका? कंजंक्शन का। किसका? कंजंक्शन का। जैसे देखते हैं क्वेश्चन वर्ड होते क्या? जैसे व्हाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स कैसे, वेयर मीन्स कहाँ पर, हु मीन्स कौन, हुम मीन्स किसको, विच मीन्स कौन सा, वाई मीन्स क्यों, हाउ मच मीन्स कितना, लेकिन किसके लिए? ऐसी चीज़ों के लिए जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। और हाउ मेनी कितना, ऐसी चीज़ों के लिए जिसको हम गिन सकते। तो ये सब हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया। और तीसरा जो रूल है दैट इज़, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल फॉर यू, बिकॉज जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच में, वो चेंज हो जाता है इनडायरेक्ट बनाते समय। किस में? असर्टिव में। असर्टिव का मतलब क्या होता है? दो चेंजेस आएंगे। पहला कि आ जाएगा सब्जेक्ट, वर्ब और रिमेनिंग वर्ड्स आ जाएगा। और दूसरा जो क्वेश्चन मार्क लगा था उसके प्लेस पे क्या लग जाएगा? फुल स्टॉप। यानी क्वेश्चन मार्क को हटा दो और फुल स्टॉप को लगा दो। किस में? इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे, किस में? इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए फिर वहीं समझ में आएगा आपको। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट बाय एग्जाम्पल, because that is the best way we can understand anything, and that thing is to learn with example, by doing it, by practicing the method that we have learned. तो पहला एग्जाम्पल क्या है?
द पुलिस सेड, द पुलिस सेड हु आर यू। तो देखिए यहाँ पुलिस पूछ रही है, यहाँ पर अगर हम चाहें तो क्या लगा सकते हैं, इंटेरोगेटेड लगा सकते हैं, लेकिन हम आस्की लगाएंगे। तो द पुलिस का द पुलिस हो गया, सेट का क्यों आस्क हो गया, क्योंकि देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है पुलिस। क्वेश्चन मार्क लगा ना, सबसे बेस्ट तरीका अगर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगता है तो कुछ नहीं है, वहाँ पर आस्क या इंक्वायरी या इंट्रोगेटिव लगेगा, दैट्स ऑल। किस कंडीशन में, अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के एंड में क्या लगा हुआ, क्वेश्चन मार्क, दैट्स ऑल। अब देखिए हु का हु ही हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, क्वेश्चन वर्ड से, तो हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड ही है। अब उसके बाद जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था किसमें जाएगा, असर्टिव में। तो असर्टिव का मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो यहाँ पर एक कंडीशन देखना, पुलिस सेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं, क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, क्या ना हो, ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन यू हो, तो हम मान के चलते हैं कि यू का हम आई ही करेंगे। ये अंडरस्टूड है कि पुलिस किससे कही होगी, मुझसे ही कही होगी, क्योंकि मैं बता रहा हूँ किसी को, इसलिए। तो क्या हो गया, आई हो गया, और इज एम आर का क्या हो गया, वाज हो गया। बाकी रूल पहले जैसे ही है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, द ट्रैफिक पुलिस सेड टू मी। जो ट्रैफिक पुलिस थी किससे कही, मुझसे कही। हु इज़ कमिंग, कि कौन आ रहा है, किसने, ट्रैफिक पुलिस ने पूछा। ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक पुलिस एज इट इज़। सेट टू का क्या हो गया, आस्ट हो गया। मी लिसनर है, लिसनर हो गया। देखिए हु क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, इसीलिए हु का हुई है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, बहुत ध्यान से समझना। देखिए इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट वही है, सेम पर्सन है। हु क्वेश्चन वर्ड भी है और हु सब्जेक्ट भी है। देखिए कौन आ रहा है, तो हु यहाँ पर दोनों काम कर रहा है, क्वेश्चन वर्ड का भी और सब्जेक्ट का भी। यानी कि यहाँ कोई तीसरा पर्सन आ रहा है, तो यानी कि थर्ड पर्सन हो गया, नो चेंज, हु का हुई है। इसका क्या हो गया, वाज हो गया, और कमिंग का क्या हो गया, कमिंग हो गया। थर्ड में आते हैं, द ऑफिसर सेड टू एन ओल्ड लेडी। जो ऑफिसर था उन्होंने किससे कहा, एक ओल्ड लेडी से कहा, आर यू वेटिंग फॉर समवन, क्या आप किसी का वेट कर रही है। देखिए अंत में क्या लगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो ऑफिसर का ऑफिसर हो गया, सेट टू का क्या हो गया, आस्ट हो गया, एन ओल्ड लेडी लिसनर है, एज इट इज़। देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, हेल्पिंग वर्ब से, किससे। और मैंने बताया था अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्या लगे, इसके प्लेस पे कंजंक्शन, दैट के प्लेस पे क्या लग गया, इफ़। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू है। कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट क्या है, जिसमें लेडी है, गर्ल्स है एक है, इसीलिए क्या हो गया, सी हो गया। टेंस कौन है, इज एम आर है, क्या हो जाएगा, वाज और, तो वाज हो गया, क्योंकि ही सी इट और नेम के साथ क्या था, वाज आता है, वाज हो गया। वेटिंग का वेटिंग, फॉर का फॉर, समवन थर्ड पर्सन, इसलिए समवन थर्ड पर्सन एज इट इज। नेक्स्ट क्या, ही सेड वेयर आर यू गोइंग, किसी ने पूछा, तो क्या हो गया, ही आस्क्ड हो गया सेड का। अब देखिए वेयर इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है, सेम टू सेम वेयर है। यू कौन सा पर्सन, मैं बोला था अगर रिपोर्टिंग वर्ब में लिसनर ना हो, लिसनर ना हो, और रिपोर्टेड स्पीच में यूज हुआ हो क्या, यू, तो हम यू को किस में चेंज करते हैं, आई में। तो यहाँ पर क्या हो गया, आई हो गया। इस एम आर का क्या हो गया, वाज, और गोइंग का गोइंग। अब देखिए आई ही क्यों होता है, सुनिए मेरी बात, ध्यान सुनिएगा। मतलब अगर उसने कहा है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो यानी कि वो जो बोलने वाला होगा फर्स्ट पर्सन होगा, सुनने वाला कौन होगा, मैं ही तो हूँगा, तभी तो मेरे लिए यू यूज किया है, इसलिए यहाँ पर मी अंडरस्टूड होता है, इसलिए यहाँ कहता आई। नेक्स्ट क्या है,
ही सेड का क्या हो गया, ही आस्क्ड क्यों हो गया, क्योंकि देखिए अंत में क्या लगा वो क्वेश्चन मार्क। जैसे सेड का क्या हो गया, आस्क्ड हो गया। देखिए रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से, इसीलिए क्या लग गया, दैट के प्लेस पे इफ लग गया। देखिए आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से ही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ही हो गया। विल साला क्या होता है, वुड, वुड हो गया। ओपन का ओपन, दा का दा, डोर का डोर। और बेचारा क्वेश्चन मार्क किस में चेंज हो गया, फुल स्टॉप में, किस में हो गया। सो स्टूडेंट रिमेंबर, डायरेक्ट स्पीच का इंट्रोगेशन हो या सीआईडी का इंट्रोगेशन, इनडायरेक्ट स्पीच में सबको लाइन में लाना पड़ता है और क्वेश्चन मार्क को हटाओ और फुल स्टॉप को लगा दो और ग्रामर को बनाओ अपना दोस्त। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ऑल द बेस्ट।